वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज मैं आपको एकादशी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में एक बनिया दंपति रहते थे। वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी शादी को कई बरस हो चुके थे। उन्हें कोई औलाद सुख नहीं मिला। वे हर एकादशी का व्रत करते थे, दान पुण्य करते थे। दोनों पति पत्नी बड़े ही दयालु, सत्यवादी और ईमानदार थे, परंतु फिर भी उनकी किस्मत में औलाद सुख नहीं था। विधाता का लेख बड़ा ही निराला है। किसी को बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है, तो किसी को मांगने पर भी एक पुत्र या पुत्री नहीं मिलता। बनिए के एक किराने की दुकान थी। दोनों को एकादशी माता पर पूरा विश्वास था। उन्हें विश्वास था कि एकादशी माता उन्हें एक पुत्र का मुख तो मरने से पहले जरूर दिखाएगी। फिर एक बार की बात है, बुढ़ापे में बनियानी को गर्भ ठहर गया। दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे गांव में खुशियां मनाई गई। उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, औलाद का सुख तो मिला। 9वें महीने में एक पुत्र पैदा हुआ। पूरे गांव में खुशियां बांटी गई, लड्डू बांटे गए। बनिया व बनियानी ने एकादशी माता को धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने एकादशी व्रत का उद्यापन धूमधाम से किया। बनिया व बनियानी ने बच्चे की परवरिश खूब अच्छे से शुरू कर दी। अच्छे संस्कार देने लगे। दोनों माता पिता ने अपने बच्चे का नाम प्रहलाद रखा। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो दोनों माता पिता ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा हमेशा सत्य बोलना, ईमानदार रहना, गम खाना। हम रहें या न रहें, लेकिन कभी झूठ मत बोलना। तुमको हमें एकादशी माता ने दिया है। तुम अभी छोटे हो, लेकिन जब तुम समझदार हो जाओ तो एकादशी का व्रत पूरे नियम और संयम से करना। बनिया और बनियानी एकादशी माता से कहते कि हे एकादशी माता, अब आपने हमें पुत्र सुख दिया। हमारे मरने के बाद आपको ही इसका ध्यान रखना है। जब प्रहलाद 10 वर्ष का था तो बनिया और बनियानी की मृत्यु हो गई। बुढ़ापे की औलाद बेचारी अकेली रह गई। पूरे गांव वाले भी बहुत दुखी हुए। अब प्रहलाद का कौन ध्यान रखेगा, कौन इसको पालेगा पोसेगा। बाहर गांव में बनिए के एक करीबी दोस्त को जब पता लगा कि उसके दोस्त और दोस्त की पत्नी दोनों मर गए हैं और उनका पुत्र अकेला रह गया है, तो वो गांव में आए और सरपंच के सामने व गांव वालों के सामने प्रहलाद को पालने पोसने की जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने कहा कि प्रहलाद को मैं अपने पुत्र के समान ही पालूंगा पोसूंगा। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। मेरा बहुत बड़ा कारोबार है। मेरे 2 लड़के और 1 लड़की है। अगर आप लोग आज्ञा दें तो प्रहलाद को क्या मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ। तब गांव वालों ने और सरपंच ने कहा कि यही ठीक रहेगा, आप इसे ले जाइए। तब प्रहलाद के घर और दुकान में ताला लगा दिया। प्रहलाद अपने स्वर्गीय पिता के मित्र भागमल जी के साथ उनके गांव में आ गया। भागमल जी ने प्रहलाद का खूब अच्छे से पालन पोषण किया। भागमल व उसकी पत्नी ने देखा कि प्रहलाद बड़ा ही समझदार, ईमानदार और सत्यवादी और धैर्यवान था। वह कभी भी झूठ नहीं बोलता था। देखते ही देखते कई बरस बीत गए। प्रहलाद अब भागमल के सोने चांदी की दुकान पर बैठने लगा। पूरी ईमानदारी से काम करता। हर एकादशी का व्रत भी वह करने लगा था। भागमल ने प्रहलाद की ईमानदारी की कई बार परीक्षा ली। हजारों लाखों का माल प्रहलाद के भरोसे छोड़ दिया, लेकिन मजाल की प्रहलाद की नीयत बिगड़ती। भागमल जी ने प्रहलाद की ईमानदारी से बहुत खुश हुए। एक दिन भागमल जी ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारी बेटी विवाह लायक हो गई है। मेरी नज़र में एक बहुत ईमानदार लड़का है। तुम कहो तो हम उसकी शादी कर दें। भागमल जी की पत्नी ने पूछा कि लड़का कौन है, कहाँ है, कौन से गांव का है। तब भागमल जी ने कहा कि मेरे मित्र का लड़का प्रहलाद, जिसे तुम अच्छे से जानती हो। तब भागमल की पत्नी ने कहा कि आप सही कहते हो, हमारी बेटी घर में ही रह जाएगी, हम इसे घर जवाई बना लेंगे। फिर भागमल जी ने अपने दोनों पुत्रों व पुत्री का विवाह एक ही दिन कर दिया। हंसी खुशी के साथ सब समय व्यतीत करने लगे।
तब एक दिन प्रहलाद ने अपने सास ससुर से कहा कि मैं अपने पिता के घर जाकर रहना चाहता हूँ। मेरा खुद का घर है और एक दुकान है, अब मैं वह संभालूंगा। आप मुझे अपनी बेटी के साथ विदा कर दीजिए। सास ससुर ने बहुत समझाया कि यह भी आपका ही घर है, लेकिन प्रहलाद ने कहा कि आपने मुझे पाला पोसा है और इस लायक बना दिया है कि अपना काम मैं खुद संभाल सकूं। मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकता। तब भागमल जी ने और उनकी पत्नी ने खूब सारा दान दहेज देकर अपनी बेटी और जवाई को विदा कर दिया। उस दिन प्रहलाद का एकादशी का व्रत था। वे एक बैलगाड़ी में बैठकर जा रहे थे। रास्ते में बनिए की बेटी अपने पति प्रहलाद से बोली कि मुझे पानी की प्यास लगी है। तब प्रहलाद ने डोली ली और बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम बैलगाड़ी में ही बैठे रहना, मैं पानी लेकर आता हूँ। तब प्रहलाद पानी की तलाश में इधर उधर निकला, लेकिन बनिए की बेटी तो कुछ और ही सोच रही थी। वो भी चुपचाप अपने पति के पीछे पीछे चल दी। जब प्रहलाद नदी में पानी भरने को झुका तो बनिए की लड़की ने अपने पति को पानी में ढकेल दिया और वापस बैलगाड़ी चलाती हुई घर आ गई। जब माता पिता ने पूछा तो वह रोते रोते बोली कि मेरे पति को शेर खा गया। बेचारे माता पिता अपनी विधवा बेटी के साथ दुख में दुखी हो गए और किस्मत में यही लिखा था, कोई क्या कर सकता है। बनिए की बेटी मनी मन खुश हो रही थी कि मैं ऐशो आराम में पली और बड़ी, पता नहीं मेरा पति मुझे कैसे रखता बड़ा आया, मुझे अपने घर ले जाना चाहता था। उधर प्रहलाद नदी में बचाओ बचाओ की आवाजें लगाने लगा। तभी एकादशी माता की कृपा से वहां एक धनी सेठ अपने नौकरों के साथ गुजरा। उन्होंने बचाओ बचाओ की आवाजें सुनी तो धनी सेठ ने अपने नौकरों को भेजकर प्रहलाद को बचा लिया। जाको राके एकादशी माता, मार सके ना कोई। धनी सेठ ने पूछा, अरे भाई तुम कौन हो और नदी में कैसे डूब गए? लेकिन प्रहलाद को उसे जन्म देने वाली माता पिता ने बहुत अच्छी शिक्षा दी थी, इसलिए प्रहलाद ने सच्ची बात नहीं बताई। उसने कहा, सेठ जी इधर से गुजर रहा था, पानी पीने के लिए झुका तो पांव फिसल गया। धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। बातों ही बातों में धनी सेठ ने पूछा कि बेटा तुम क्या काम करते हो? प्रहलाद ने कहा कि काम के तलाश में ही मैं इधर उधर घूम रहा हूँ। तब धनी सेठ ने प्रहलाद को अपने यहाँ काम पर रख लिया। प्रहलाद ने वहाँ 4-5 साल तक काम किया। जब खूब सारा धन कमा लिया तो एक दिन उसने अपने मालिक से इजाजत ली और खुद के गांव आ गया। खुद के गांव आने के बाद उसने अपने पुराने मकान और दुकान की मरम्मत करवाई और खुद के घर में रहने लगा और पिता की किराने की दुकान चलाने लगा। 2-3 वर्ष बाद प्रहलाद ने मनी मन सोचा कि मेरा ब्याह हो चुका है, अपनी पत्नी को विदा करा के ले आता हूँ। जब वह गांव की पनगट पर पहुंचा तो पनगट पर भागमल जी की बेटे की बहुएं पानी भर रही थी। तब एक पनिहारी ने प्रहलाद को देखकर कहा कि अरे बहन, यह तो तेरा नंदोई लगता है। भागमल के बेटे की बहुएं बोली, अरे नहीं बहन, मेरी ननद में अक्ल होती तो वो पीहर में क्यों पड़ी रहती, काम की न काज की, 2.5 सेर अनाज की। बेचारे मेरे नंदोई को तो शेर खा गया है, उसे मरे तो कई बरस हो गए हैं। मेरी ननद तो विधवा है, विधवा। प्रहलाद ने जब पनिहारियों की बात सुनी तो वह उनसे बोला कि अरे बहनों, मैं भागमल सेठ का जवाई हूँ, तुम लोग जाकर उनसे कहो कि आपका जवाई अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए आ रहा है। तब भागमल की बहुएं पानी का खाली चरा लेकर घर की ओर भागी और सारा समाचार अपने सास ससुर को कह सुनाया। तभी दरवाजे पर प्रहलाद आ गया। भागमल और उनकी पत्नी ने जवाई का खूब आव भगत किया। जब भागमल की बेटी को पता चला कि उसका पति उसे लिवाने आया है तो वह मनी मन घबरा गई और सोचने लगी कि अब यह सारी सच्चाई बता देगा और मैं पकड़ी जाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रहलाद ने किसी से कुछ नहीं कहा। भागमल की बेटी को पता चल चुका था कि बिना पति के उसकी इस घर में कोई इज्जत नहीं थी। भाई भौजाई आए दिन उसे ताने मारते थे, वो भी अब पीहर में नहीं रहना चाहती थी। तब भागमल जी ने खूब सारा दान दहेज देकर अपनी बेटी और जवाई को विदा कर दिया। पूरे रास्ते भर प्रहलाद की पत्नी डरती रही। वह मनी मन सोचने लगी कि मेरे पति ने मेरे माता पिता के सामने कुछ नहीं कहा और रास्ते में भी कुछ नहीं कहा,
लेकिन घर पहुंचकर जरूर कुछ न कुछ कहेगा। लेकिन धैर्यवान धीरजवान उसके पति ने न तो रास्ते में कुछ कहा, नहीं घर पहुंचने पर कुछ कहा। उसकी पत्नी रास्ते में ही उससे माफी मांगना चाहती थी, परंतु वह माफी नहीं मांग पाई। घर पहुंचते ही उसने अपने पति के पांव पकड़ लिए और खूब रोई। तब प्रहलाद ने अपनी पत्नी को गले से लगा लिया। दूसरे दिन एकादशी थी। दोनों ने जोड़े से एकादशी का व्रत किया। तो हे एकादशी माता, जैसे आपने प्रहलाद की रक्षा करी वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सबकी रक्षा करना। जय हो एकादशी माता की।